हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ में बड़ा खेल हो गया है। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को क्रॉस वोटिंग करके जितवा दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कोई नई बात ये नहीं है, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। यानी ऐसा ही एक मामला 1998 के राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। 1998 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गया था और माना यह जाता है कि इसी घटना की वजह से शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना कर ली थी। कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में कांग्रेस के एक वर्ग ने इस हार का कारण शरद पवार को ठहराया था। पवार उस समय कांग्रेस पार्टी में थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। अब 1998 के चुनाव में आखिर क्या हुआ था, ये जानना भी जरूरी है। कांग्रेस ने 1998 के महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में नजमा हेपतुल्ला और राम प्रधान को उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर पार्टी ये दोनों सीटें आसानी से जीत सकती थी। वहीं पर बीजेपी ने प्रमोद महाजन जबकि शिवसेना ने सतीश प्रधान और प्रीतीश नंदी को उम्मीदवार बना दिया था। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राम प्रधान की हार हुई जबकि कालमाणी और दर्डा सहित अन्य जीत गए थे। अब कांग्रेस के एक वर्ग ने राम प्रधान की हार के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया था और पार्टी के इस वर्ग का कहना यह था कि पवार राज्यसभा चुनाव में राम प्रधान की उम्मीदवारी के विरोध में थे। इसी मामले में पार्टी ने 10 विधायकों और प्रफुल्ल पटेल सहित शरद पवार के सहयोगियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। शरद पवार के करीबी नेताओं को 1999 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिए गए थे। यानी ये मैटर कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चाओं का विषय रहा वो 1998 का रहा।